इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, अब देखो एल्केन हो गए, एल्कीन हो गए, एल्काइन हो गए, है ना, फिर बचे कुछ हेलोजन भी हो गए, हेलो एल्केन सॉरी, है ना। एरोमेटिक्स का क्या विचार होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। आपके सब्जेक्ट आपका जब ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, है ना। yes, अब हेलो एल्केन तो हो गए, हेलो एरीन्स भी तो आएंगे ना, एरोमेटिक भी बोलेगा यार मेरे को बहुत देर हो गई, तो क्या आपको अकेले नहीं लेंगे, आपको हेलोजन के साथ में लेंगे, हेलो एरीन्स आएंगे ना। यानी कि अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात आ गई है, तो अब एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कौन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी मैम, आ गया, मतलब इसको इस तरीके से देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ी, है ना, कौन कौन सी पढ़ी, EAR फरार, मैं इसको फरार बोलती हूँ, और NAR, है ना। EAR किसकी, वेरी गुड, ये भी किसकी, सेम। बट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, होता है ना, पिज्जा मंगवाते हो तुम, उसके साथ में एक वाउचर आता है 150 रुपीज ऑफ और स्टार, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस, पेरोक्साइड, टेम्परेचर, एच न्यू और नॉन पोलर सॉल्वेंट, भूल जाते हो यार, है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन वगैरह वगैरह की रिएक्शन, है ना। yes, फिर हमने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पहली पढ़ी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलिए किसकी थी, एल्केन्स की, है ना, हाइड्रोजन हटाते जाओ क्लोरीन लगाते जाओ, आ गया। yes, ma'am. और दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा एल्केन की जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, सबर वाली रिएक्शन थी ना, सबर का फल 3 स्टेप में होता है, Yes, yes, ma'am. सब्र का फल 3 स्टेप में होता है, मीठा मीठा नहीं चाहिए अपने को। कौन कौन सी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। मीठा कौन पसंद करता है, आजकल बहुत कम लोगों को मीठा पसंद होता है, हाँ बहुत कम में मैं भी आती हूँ। तो राधिका थक गई मीठा खाते खाते, क्यों, ऐसे राधिका मीठा खाते खाते, मैम बर्थडे है उसका आज, ओ हैप्पी बर्थडे राधिका, अरे वाह क्या बात, बर्थडे वाले दिन भी अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो यू आर प्रो। मैम मैंने इसको है ना सुबह 5 बजे मैसेज किया था तो 12:30 बजे गया, क्यों, नेट 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 नहीं चल रहा था फोन का, नेटवर्क इशू है तुम्हारे गांव में, गाँव में। जयपुर कौन सा गांव से कम है, मैम वो एक्चुअली मैंने उस पे जा नहीं रहा था मैसेज, फिर जब घर आके देखा फोन से तो चला गया था। नहीं जाता ना, तो थप्पड़ लगाने थे मैसेज को, अपने आप भाग जाता। चलो भाई, राधिका को बहुत, राधिका को तुम पर्सनली जानती हो प्रियंका, सॉरी नीलाक्षी, हाँ कैसे, मैम ऐसे मिल गए। अरे वाह, लर्न एंड प्रेप में इतनी खतरनाक दोस्ती हो गई तुम्हारी, है। वाह यार, चलो लर्न एंड प्रेप एक और अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स बनाने का, वेरी गुड। यस यस मैम, और रहते कहाँ हो, एक तो प्रियंका तो चलो, नहीं नीलाक्षी तो जयपुर रहती है ये मुझे पता लग गया, और राधिका कहाँ रहती है, उदयपुर, जयपुर उदयपुर सब कनेक्ट हो रखे, वेरी गुड, बहुत अच्छी, मैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। प्रियंका कहाँ रहती है बताओ, उदयपुर मैम, हम नासिक में रहते हैं, महाराष्ट्र। ये नासिक महाराष्ट्र में रहती है, हाँ यार इससे तो कई बार आम की भी बात हो चुकी है। और कमलेश जी कहाँ रहते हैं, अलीगढ़ में
मेरे पड़ोस में है। मैं मुझे तो लगा कोई मेल वॉइस आई। नहीं मैम, वो एक्चुअली हिमांशु नाम है इसका। हाँ इसने बताया भी था और मैं भूल जाती हूँ बार बार। अरे मैं बहुत दुष्ट औरत हूँ। नो मैम, हो जाता है। मेरे साथ तो ज्यादा ही होता है। तो ओके। और अभी मेहुल ने बताया कि मेहुल छत्तीसगढ़ से है। वाह क्या बात है, मेरे मुझे लग रहा है मैं सारे सारे इंडिया को ही पढ़ा रही हूँ। वाह। क्या बात। यस मैम, 3 स्टेट्स, हाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राजस्थान तो हो गया। ये श्रीमाली जी कहाँ से है? उदयपुर से ही है मैम। ओके। तो कम से कम 3 स्टेट तो मैं कैप्चर करके चली रही हूँ भाई। यस मैम। बहुत है। लोगों के पास तो इतने भी नहीं होते, हमारे पास तो इतने भी नहीं। अरे शुरू में तो वो बच्चे आए थे ओडिशा वगैरह के, कुछ पंजाब से हाँ जुड़े मैम, हुए थे। मध्य प्रदेश, हाँ आसाम। आसाम वाले ओडिशा वाले पंजाब वाले वो कहाँ भाग गए? मैम अब तो लेती हूँ तो वो मुझे, हाँ मुझे यही लगता है कि वो लोग है ना वो उधर स्विच हो गए, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ। हम्म। शुरू शुरू में क्रेज था उन लोगों को आपसे लाइव क्लास स्मिता में। हाँ स्मिता नहीं आई। स्मिता कहाँ से है वैसे? स्मिता भी शायद राजस्थान से ही है। यस मैम। हम्म। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और मैं खुद एमपी के हूँ। एमपी से बिलोंग करती हूँ, मतलब प्रॉपर तो मैं हूँ यहीं की, बट मैं एमपी में ही बड़ी हुई हूँ। तो कम से कम 4 स्टेट तो हम जो है वो ऐसे घेर के बैठे हैं। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अभी इंडिया के अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना, जाएंगे जाएंगे। यस। हम्म। तो इधर बात कर रहे थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की है। और ये कितने स्टेप में होती है? SN1 और SN2। और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो, और ये किसकी है? ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये रिएक्शन। तो बताओ ऐसे छोटा सा ये जो फ्लो चार्ट है, जैसे जैसे मैं लिख रही थी तुम लोगों को ये सारी पिक्चर जो मैंने इस टाइम पे सुनाई थी वो सारी याद आई? जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन की, तो तुम लोगों को समझ में आया कि एल्कीन का वो पाई बॉन्ड तोड़ा था, फिर इधर और इधर लटका दिया था, फिर दोनों से हाइड्रोजन को जोड़ दिया था और बना दिया था, हाँ एल्कीन से एल्केन बना दिया था, है ना? ऐसे ऐसे याद आया कुछ कुछ? फिर जब मैंने फरार लिखी तो तुम लोगों को वो कंडीशन याद आ गई थी कि पेरोक्साइड आया था, पेरोक्साइड ने ऐसे ऐसे किया था। हाँ याद आ रहा है? मतलब जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे तुम लोगों को, वैसे वैसे तुम लोगों को जो पुराना जो मैंने कंटेंट दिया था इस टाइम पे जो जो भी पढ़ाया था वो सारा रिकॉल हुआ। तो अगर आप खुद भी, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि जो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो सारा आपको हैंड टू हैंड याद करवाऊंगी, तो होता जा रहा है ना याद? हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ। तो जैसे जैसे यहाँ लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे फ्लैशबैक में पिक्चर जा रही है, याददाश्त चली गई हीरो की, और फिर बाद में उसको फ्लैशबैक में ब्लैक एंड व्हाइट सब दिखाई देते हैं। ऐसा ऐसा तुम लोगों को भी दिखाई दिया कि नहीं दिया? यस मैम। तो ऐसे फ्लैशबैक में अगर पिक्चर चली जाए तो समझ जाना कि आपका रिवीजन हो गया अच्छे से, है ना? तो ऐसे जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई बड़ा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको लिख लिख करके जो है ना आप ऐसे क्विक रिवीजन नोट्स बना सकते हो, जो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम टाइम पे बिल्कुल लास्ट में जब आप ऐसे पन्ने पलटते हो ना, उन पन्नों को पलटने की बजाय एक ही पेज ले जाना पड़ेगा आपको, उस एक ही पेज पे सब कुछ पूरी की पूरी केमिस्ट्री लिखी हुई होगी। हाँ बेटा, सॉरी मैं सुन नहीं पाई रंजन। एक बार रिपीट कीजिए।
रिपीट कीजिए एक बार, रिपीट फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं तब आप इस तरीके से क्विक रिवीजन नोट्स बना लिया करो और इस तरीके से छोटी छोटी बातें उसके सामने लिख लिया करो, ताकि जब आप एग्जाम टाइम पे जाओ तो आपको सिर्फ यही पन्ना पढ़ने की जरूरत पड़े और सब आपको फ्लैशबैक में याद आता जाए। जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में होती, कैसे होती है वो आपको अपने आप ही याद आ गया कि नहीं आ गया? यस मैम। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा कि भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और सबर का फल 3 स्टेप में होता है, फटाक से दिमाग में आया ना कि चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या है और चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते चला करो, और नहीं आपसे हो पाता है तो मुझे याद दिला दिया करो हर क्लास के बाद में कि मैडम शॉर्ट नोट्स बता दो, तो मैं 2 मिनट का टाइम निकाल करके आप लोगों को इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बता दूंगी। ठीक है रंजन जी, आप आज ही जुड़े हैं क्लास में? नहीं बताइए तो कुछ लोग क्या होता है, नहीं हो पा रहा है। अच्छा अभी आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से, बिहार से? मेरे बीच तो नहीं, बस क्लास कर तो कर ही रहे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कंटिन्यू तो हैं ही। लो भैया एक स्टेट और जुड़ गया कहा था ना मैंने अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और महाराष्ट्र है मेरे पास में, है ना, और अभी बिहार भी आ गया है तो 5 स्टेट्स जो है वो मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं और मैं पूरी इंडिया की क्लास लेने वाली हूँ कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू रंजन, आपने आकर के मेरी 5th स्टेट कंप्लीट कर दी 5। ओके चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़े हैं? जी मैम। ओके तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे बेंजीन के क्लोरीनेशन से, है ना। बेंजीन का क्लोरीनेशन कैसे करवाते हो आप, देखिए ये बेंजीन है, इस बेंजीन में अगर आपको Cl2 का एडिशन करना है, यानी कि यहां से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि अब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और बोलेगा चल हट मेरे को आने दे। ऐसे होता है ना सब्स्टिट्यूशन, मतलब भाई साहब जरा शिफ्ट हो जाओ, हमें भी बैठना है ना। तो यहाँ पर ये वो वही वाली बात होगी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से HCl साइड प्रोडक्ट बना लेगा, और किसकी प्रेजेंस में होगा ऐसा, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ऑर्गेनिक की बहन कौन, ये बेंजीन, इसीलिए इनको बेंजी बोलते हैं, है ना। बेंजीन बोलते थे ना, बेंजीन बोलते हो आप, बेंजीन। तो ये बेंजी, ये बेंजी जो बेंजीन जो है, मैं इसको केमिस्ट्री की क्या कहती हूँ, बहन कहती हूँ, जो बाद में बड़ी होकर के बुआ बनेगी, है ना। और सभी बुआओं और फूफाओं से मैं अभी इस रिएक्शन को समझाने के पहले ही माफी मांगती हूँ कि कोई इसे पर्सनली ना ले, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंजॉय करने के लिए, मेरे बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ एक तो पता लग रही है आप लोगों की बुआ आ गई मेरे सिर पे डंडा बजाने के लिए, अच्छा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हो। तो ये बेंजी जो है क्लोरीन कर लेकर के क्लोरीनेशन कैसे करवाती है, इसकी मैकेनिज्म देखना, इस मैकेनिज्म को देखो। अब देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, सबसे पहले आता है Cl2, ये जो Cl2 है, क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलो जुड़ा हुआ है, हाँ साथ देते चलना, मतलब कहानी में तभी मजा आता है। तो क्या होता है, ये वाली क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ में जुड़ी हुई है, एक बुआ है एक फूफा जी है, तो बुआ फूफा जी का क्या हो जाता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है ना। कैसे होता है, इधर से भाई ने फोन करा कि बहना आजा, एक बार दोबारा से रिपीट करूं, ये मैं एक्चुअली मन गढ़ंत कहानी सुना रही हूँ, है ना, इसमें कोई ऐसी बहुत, ठीक है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, Cl2 आपने लिया, ठीक है, ये जो Cl2 है ये मतलब एक्चुअली क्या है, आराम से बुआ जी फूफा जी बैठे हुए थे और आपके पिताजी ने फोन किया कि बहना आज घर पे वो श्राद्ध चल रहे ना, श्राद्ध है तो खाना खाने आ जाना तुम दोनों, है ना।
तो बुआ बोलती है मैं चली। बुआ मैं चली। अब बुआ चली तो अकेली थोड़ी जाएगी बुआ, है ना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। फूफा जी घर पे ही है, बुआ जी आ गई। बुआ जी आ गई तो बुआ को लेने के लिए बच्चे AlCl3 FeCl3 क्यों? क्योंकि बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इनके पास में उम्र की भी कमी है, इनके पास में अनुभव की भी कमी है ना, अनुभव की। भाई इनको अगर बुआ को लेने जाना होता है तो बच्चों को ही भगाते हैं ना, जा बेटा बुआ जी को उठ बिठा ला, ऐसा होता है ना, सबके घर पे होता है ना। तो बच्चे ही जाते हैं वहां पर बुआ जी को लेने के लिए, क्यों? क्योंकि बेचारे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उम्र के भी कच्चे होते हैं, बात माननी पड़ती है उनको ना चाहते हुए भी। और दूसरी बात, अकल के भी कच्चे होते हैं, फूफा जी को छोड़ाते हैं, है ना। तो बुआ को तो बिठा लाए, AlCl4- बना दिए, और Cl+ जो है अब गुस्से में घर पे बैठा है ना, फूफा क्लोरीनियम आयन की फॉर्म में। अच्छा बेटे को भेज दिया, मेरे को नहीं बुलाया, जबकि पापा ने फोन किया था क्या, तुम दोनों खाना खाने आ जाना, है ना। पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेचारे AlCl3 FeCl3 बुआ को तो बिठा लाए AlCl4- बना करके, और फूफा जी को छोड़ा है। अब फूफा जी क्लोरीनियम आयन बन गए, क्लोरीनियम आयन। अब क्लोरीनियम आयन कैसे हो गई? अटैकिंग स्पीशी हो गई भाई। अब तो फूफा जी अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? गुस्से वाले फूफा जी अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे तो कैसे अटैक करेंगे? देखो ये रहे अपना घर, है ना, घर पे आई बुआ, घर पे आई, अब ये फूफा जी आए, है ना, फूफा जी यही है, क्लोरीनियम आयन भूलना नहीं, है ना। घर पे आए, अब घर पे आते इनके लिए जगह करेंगे, लो भाई आओ, ले भाई कुर्सी दे, कुर्सी दे, बिठा दिया फूफा जी को। जैसे फूफा जी को यहाँ पे बिठाया, जिसकी कुर्सी छीनी थी वो दुखी, पॉजिटिव हो गया, हाइड्रोजन को थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ा, क्लोरीनियम आयन जो है वो यहाँ आकर के जुड़ गया कि नहीं। फिर ये इस पड़ोसी से बोलेगा ला रे ला तेरी कुर्सी इधर दे, फिर ये वाला दुखी हो जाएगा, फिर ये इस पड़ोसी से कुर्सी मांगेगा कि भाई तुम्हारी कुर्सी इधर दो, तो अब की बार ये वाला दुखी हो जाएगा, रे बारी अभी तो मैं ही दुखी हो गई। ये वाला जो बॉन्ड है अभी किधर लगेगा बोलो? नीचे लगेगा। हाँ शिफ्ट हो जाएगा ना बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अभी ये वाला कार्बन दुखी हो जाएगा। अब वापिस फूफा जी से तो कुर्सी मांग नहीं सकते, तो अगर मांग ली तो ये वाली कंडीशन वापस आ जाएगी। तो अब की बार क्या बनेगा, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी इनकी क्या बनेगी? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे क्या कहा जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाएगा। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज जो है जो बेचारा पूरी रिंग में घूमता जा रहा है, पूरे घर में जो है कुर्सी की लड़ाई फैल गई, फैल गई। अब ये जो इंटरमीडिएट बना ना फूफा जी के आने पे, जो रायता फैल गया इस फूफा जी के आने पे जो रायता फैला है ना, इससे जो इंटरमीडिएट बना है ये एक्चुअली इंटरमीडिएट है, इसको कहा जाएगा विलैंड इंटरमीडिएट। कौन सा? व्हील जैसा घुमा ना ये, विलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है। या फिर इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अरे आजकल नहीं चल रहा वो सिग्मा रूल, ऐसा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना। या फिर इसको बेंजीनियम आयन भी कहेंगे, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, याद रखना, क्या क्या? विलैंड इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर बेंजीनियम आयन, ये ऐसा बन गया, ठीक। अब ये ऐसी कंडीशन में तो रह नहीं सकता, बताओ ऐसी कंडीशन में कोई भी परिवार सुखी परिवार कहाएगा क्या? नहीं कहाएगा। लास्ट में इधर दादाजी आते हैं, अपने दादाजी वो आते हैं, भाई क्या हुआ कि ऐसा 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 रायता फैल गया, विलैंड इंटरमीडिएट बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, बेंजीनियम आयन बन गया, आ जाओ जी इधर आ जाओ जमाई जी, क्या बात है कि कुछ नहीं, मेरे को नहीं लेके आए बच्चे, तो कि बच्चे ही तो है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो इस हाइड्रोजन को भगाओ, ये तो है ही आवारा ये जो घर में आवारा बैठा है इसको भगाया, इसका बॉन्ड लिया, इसको भगा दिया, तो बताओ H+ की फॉर्म में भागा कि नहीं भागा? ये H+ की फॉर्म में भागा, और फूफा जी बढ़िया पूरे परिवार के सिर पे चढ़ के बैठ गए। और अरे ठहरो तो सही, अभी देखना। हाँ बुआ खाना खाने गई थी, फूफा जी सिर पे चढ़ के बैठ गए, मतलब क्लोरोबेंजीन बना के नहीं, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये जो H+, ये जो आवारा था दुष्ट, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा, हाँ ये बुआ के साथ में यहाँ पर बैठ गया कि बुआ जी देखो आपकी वजह से इतना फैल गया और मेरे को घर से भगा दिया, तो क्या कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे साथ बैठ के खाना खा ले, और बच्चे आराम से मजे में मस्त, जैसे डाले गए थे वैसे के वैसे ही निकाल लिए गए, सेफ, बच्चे ही तो हैं करके।
बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। तो ये वाली जो कौन सी वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मजा आया कि नहीं आया? यस मैम। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन था, कौन कौन दो इलेक्ट्रोफाइल थे? एक तो थे फूफा जी और एक था ये आवारा, यस। है ना। इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। आ गया? यस मैम। तो फाइनली आपको जो है हेलो अरीन या क्लोरोबेंजीन, हेलो बेंजीन जो है वो आपको प्राप्त हो गया। कर लोगे? जी मैम। इस टाइप की रिएक्शंस हो जाएंगी। जब ये रिएक्शंस आपके सामने आएंगी ना, पता है ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप केमिस्ट्री में खास करके हेलोजन डेरिवेटिव्स जब चैप्टर आप पढ़ोगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स ही क्यों, जो 3 चैप्टर्स आपके हैं ना, कौन कौन से? एक तो हेलोजन डेरिवेटिव, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों के तीनों चैप्टर में ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन वाली जो रिएक्शन है ना, ये जरूर आती है बेटा। कभी तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन के थ्रू आती है और कभी ये दूसरी रिएक्शन के थ्रू आती है, मतलब एक की फॉर्मेशन और दूसरे की केमिकल रिएक्शन होती है। तो बहुत जरूरी होता है इसको याद करना। यहाँ पर ये जो AlCl3 या FeCl3 थे, बताओ इन्होंने क्या काम किया पूरी रिएक्शन में, इनकी क्या भूमिका थी? ये बेचारे पूरी रिएक्शन में कहां से कहां तक, देखो यहां से लेकर के घूमने का काम। यहाँ तक बुआ को माथे पे बिठा के घूमने का काम कर रहे थे कि नहीं? तो ये बेचारे AlCl3 यहाँ पर किसका काम कर रहे थे? हेलोजन कैरियर का हेलोजन कैरियर का काम कर रहे थे। हेलोजन को वहां से लेकर के यहाँ तक उठा के लाने का काम कर रहे थे। जब तक ये बुआ जी को लेकर के घर पधारे तब तक तो रायता फैल फाल के सही भी हो गया, है ना।